नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर की शुरुआत करें उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को दूरदर्शन किसान की टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपको बता दें कि आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में कहां बरसात होगी, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने और सतर्क रहने की सलाह। रविवार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा। तो 2 दिन गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी हो सकती है तेज बरसात। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। तो कल राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की संभावना। आइए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तरी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। और अगर बात की जाए इन तेज हवाओं की रफ्तार की, तो बता दें ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं रविवार को उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान बना हुआ है। वहीं बात करेंगे हम आगे बढ़कर के दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तरी अरब सागर की, तो यहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान। और वहीं आपको बता दें एक बार फिर कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। और वहीं रविवार को उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात करेंगे हम गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों की, तो बता दें 2 दिन यहाँ कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है और साथ ही सतर्कता बरतने की भी सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही रविवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा बना हुआ है। बता दें आपको 2 दिन मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर झमाझम बरसात की संभावनाएं हैं। और वहीं हम बात करेंगे राजस्थान की, तो रविवार को यहां भी कुछ एक इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सोमवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और वहीं आपको बता दें सोमवार को पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं खूब बादल बरसने के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां बना रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। शनिवार और रविवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है, जबकि शनिवार और रविवार को हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश संभव है। इसके साथ ही शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। शनिवार और रविवार को पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बरसात होगी। शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बरस सकते हैं बादल, जबकि शनिवार को असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात हो सकती है। शनिवार को ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बरसात होगी। ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में भी शनिवार को बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। बिहार में भी शनिवार को कई स्थानों पर बरस सकता है पानी। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार यानी कि अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है।
साथ ही अगले 2 दिन कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में बरसात होने के आसार हैं। शनिवार और रविवार को गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बरसात होगी। इसके साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी अधिकतर हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। शनिवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी ज्यादातर स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिन केरल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। शनिवार और रविवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो किस तरह का मौसम रह सकता है, कहां कहां बादल बरस सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में, कहां बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कहीं कहीं तेज बरसात देखने को मिली, तो उत्तराखंड में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। वहीं हम बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो बता दें आपको यहां पर भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात दर्ज की गई। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहां भी कुछ एक जगहों पर बादल बरसे। वहीं बिहार में भी कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। रुख करेंगे पूर्वी राजस्थान का, तो बता दें आपको यहां भी कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं काफी तेज बरसात हुई। वहीं ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं पूर्वोत्तर में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। और साथ ही पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की बात करें जैसे असम और मेघालय की, तो यहां के ज्यादातर हिस्सों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी काफी तेज बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको बता दें हम पश्चिम भारत का रुख करेंगे तो गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। साथ ही बात की जाए सौराष्ट्र और कच्छ की, तो कहीं कहीं यहां भी तेज बरसात दर्ज की गई। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाटी वाले इलाकों में भी तेज बरसात देखने को मिली। वहीं बात करेंगे हम दक्षिण में केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों की, तो बता दें आपको यहां भी कई जगहों पर बादल बरसे। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रायलसीमा की और यहां के कुछ एक इलाकों की, और साथ ही बात करेंगे हम तेलंगाना की, तो बता दें यहां भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। ये तो बात हो गई बरसात की। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तेज हवाओं की। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। इसके साथ ही पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो बात की जाएगी असम और मेघालय की, तो बता दें आपको यहां भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके अलावा ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो मौसम का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। तो बता दें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जी हां, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इस तरह का तापमान रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान की हम बात करेंगे तो बता दें इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करेंगे तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। जी हां, बढ़ोतरी दर्ज की गई यहां पर 3 से 5 डिग्री तक की सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में। वहीं बिहार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में बिहार के कुछ एक इलाकों में। वहीं साथ ही बात करेंगे हम पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो बता दें आपको कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से
3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा अधिकतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य के मुकाबले। जबकि बात करेंगे हम तेलंगाना की, तो बता दें आपको कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। 3 से 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई यहां पर अधिकतम तापमान की। वहीं आपको बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और आपको बता दें यहां का अधिकतम तापमान जो था वो 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में मैदानी इलाकों में खासतौर पर अधिकतम तापमान यहां सबसे ज्यादा रहा। 40.2 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया। वहीं इस बीच देश में सबसे कम तापमान बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहां पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। खासतौर पर हम यहां पर मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं। और यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग इलाकों में तापमान का जो हाल है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और उसमें भी हम आपको खास तौर पर बता दें कि इस समय देश के लगभग सभी राज्यों में बरसात हो रही है और ऐसे में खेतों में पानी जमा होने से फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ सकता है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें और साथ ही समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहे। फिलहाल हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या है सलाह हमारे किसानों के लिए, आइए जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ के किसानों को विशेषज्ञों की सलाह है कि वो खरीफ की फसलों की बुआई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ में अरहर, मक्का, मूंगफली आदि की बुआई जल्द ही पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान जितनी जल्दी हो सके धान की रोपाई भी पूरी कर लें। जो किसान धान की रोपाई कर चुके हों, वो खेतों में उचित जल स्तर को बनाए रखें। रोपी गई धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर रखना उचित होगा। इससे ज्यादा पानी का स्तर फसल के लिए सही नहीं है। धान की अगेती फसल में कीटों के लगने का खतरा है। धान के फसल में तना छेदक की निगरानी करते रहें। अगर खेतों में कीट या कोई रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव साफ मौसम में ही करें। मक्का की फसल में यूरिया डालने से पहले खरपतवार जरूर निकाल दें। अरहर समेत खरीफ की तमाम फसलों में निराई का काम करें। खरपतवार निकालने के बाद ही खेत में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की फसल में भी रोग लगने का डर है। अगर पौधों में संक्रमण फैल रहा है तो बीमार पौधों को खेतों से निकाल दें।
मक्का और बाजरे की फसल में सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। अगर सफेद मक्खी दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह पर ही दवाओं का छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी समेत अन्य सब्जियों वाली फसलों की निराई गुड़ाई का काम करें। बीजों से विभिन्न प्रकार के फलों की बुवाई के लिए ये उचित समय है। बीज से फलों की पौध उगाने के लिए सही स्थान चुनना जरूरी है और मिट्टी, खाद और रेत की उचित मिश्रण में बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर दबाएं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उनकी रोपाई कर दें। इस समय बागों में नए पौधों की रोपाई भी की जा सकती है। सर्दियों में अमरूद और अनार की अच्छी पैदावार पाने के लिए पेड़ों से पुराने फूलों को तोड़ दें ताकि सर्दियों के समय अच्छे फूल आ सकें। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में फसल में अधिक पानी जमा ना होने दें। तो जाना आपने कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। बेबी कॉर्न, जिसे शिशु मक्का के नाम से भी जाना जाता है, अगर हम इसकी बाजार की मांग की बात करें तो ये काफी अच्छी बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान इसकी खेती को अपना लेते हैं तो ये उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। और ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप इसका चुनाव कर रहे हैं तो समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें, तभी आगे चलकर आप अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे और इसे अपने लिए फायदेमंद बना पाएंगे। तो क्या है इसकी खेती करने का सही तरीका, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हों या बनने शुरू हो गए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। इस काम में हरियाणा का सोनीपत जिला सबसे आगे है। प्रसंस्करण के लिए सरकार से सहायता भी मिलती है। प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट के तहत किसान मिलकर अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं और कई गुना लाभ कमा सकते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी इससे जुड़े हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तराखंड के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में सिंचाई का कार्य फिलहाल टाल दें। वहीं धान की फसल में उचित जल स्तर जरूर बनाए रखें और वहीं समय पर रोपी हुई धान में दूसरी बार उर्वरक डाल सकते हैं किसान। साथ ही बागों में आम और नींबू समेत अन्य फलों की पौध लगा सकते हैं। वहीं ज्यादा बारिश वाले इलाकों में खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की उचित व्यवस्था जरूर कर लें।
वहीं धान और अदरक की फसल से खरपतवार भी जरूर निकाल लें और निराई गुड़ाई कर सकते हैं किसान। वहीं शिमला मिर्च में उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं सब्जियों और फलों की सही समय पर तुड़ाई कर लें और वो भी सावधानी पूर्वक। वहीं उत्तराखंड में अगेती सेब की तुड़ाई समय पर कर लें किसान। साथ ही नैनीताल में सोयाबीन की फसल से खरपतवार निकालने के लिए कार्य जरूर कर लें किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मौसम खबर में। अब आइए एक बार फिर आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों का हाल। बता दें आपको धान और मक्का की फसल को कीटों से बचाने की इस समय बहुत जरूरत है। ऐसे में निरंतर निगरानी करते रहें। और वहीं हिमाचल प्रदेश में मक्के की फसल में निराई का कार्य कर लें और खरपतवार नष्ट करें। वहीं दलहनी फसलों से जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें किसान। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की ही, तो यहाँ खेतों में खरपतवार भी ना होने दे, इसके लिए निराई गुड़ाई करते रहें किसान। वहीं दलहनी फसलों में कीटों के लगने की संभावना है इस समय, और कीटों रोगों की निगरानी करते रहें। और साथ ही अगर प्रकोप नजर आए तो विशेषज्ञों की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। वहीं हिमाचल में फलों के बागों में खरपतवार नियंत्रण जरूर कर लें किसान। साथ ही बागों में अतिरिक्त पानी जमा ना होने दें, इससे हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं हिमाचल के किसान आम, लीची, अमरूद और आंवले की पौध इस समय लगा सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको एक बार फिर बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो बता दें 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही रविवार को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाटी वाले इलाकों में झमाझम बरसात के आसार हैं। वहीं रविवार को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं खूब बादल बरस सकते हैं। बता दें आपको अरुणाचल प्रदेश में रविवार को इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं सोमवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। बता दें आपको रविवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में खूब बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज बारिश की संभावनाएं हैं। बता दें आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। तो वहीं रविवार को राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। कान का भारी होना, दर्द होना, तरह तरह की आवाजें आना, आपकी सुनने की क्षमता हो सकती है प्रभावित। कान के संक्रमण को न करें नजरअंदाज। कारण, लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। कोई कहे कहता रहे इतना भी हमको दीवाना। लिरिक्स पूरी नहीं है सर जी। अरे वो आती है मुझे, मैंने तो आपने गाना उस चक्कर में रोका क्योंकि उसमें सिर्फ मुखड़ा बजा तो मैंने मुखड़ा गाया। तो मुखड़े में ही है ये।